पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट मार्च 31 को है और अगर आपने मार्च 31 से पहले पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो ये 10 बड़े काम है जो आप नहीं कर पाएंगे, जो काम रुक जाएंगे और जिससे एक आम आदमी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई बार पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइंस बढ़ाई गई और अब जाकर मार्च 31 को फाइनल डेडलाइन रखा गया है और मार्च 31 के बाद आपका जो पैन कार्ड है इनवैलिड हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा और उस पैन के जरिए आप जो काम कर पाते थे वो होना मुश्किल हो जाएगा। आप वो काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। वही पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कई सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि अब हम जब लिंक करने के लिए जाते हैं तो 1000 रुपए फीस पे करनी पड़ती है, जो कि फीस पे करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले साल डेडलाइन रखी गई थी। तो पिछले साल जिन लोगों ने डेडलाइन के पास होने तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया उन्हें ये पेनल्टी पे करनी पड़ रही है और इस साल भी अगर वो मार्च 31 तक अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक करते हैं तो 1000 रुपए की फीस देकर वो अपना पैन आधार लिंक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो लिंक नहीं करवाते हैं मार्च 31 के बाद जब पैन इनवैलिड हो जाएगा तो 10 बड़े काम है जो रुक जाएंगे, जो काम आप नहीं कर पाएंगे। उसमें पहली बात ये कि आप कोई भी व्हीकल परचेज नहीं कर पाएंगे, ना ही मोटर व्हीकल इंश्योरेंस आपको मिलेगी। उसके साथ साथ में 50,000 के नीचे का टाइम डिपॉजिट अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा आप कोई खाता भी नहीं खुलवा पाएंगे। आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं नहीं खुलवा पाएंगे। आप कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं कि राशि 50,000 से ज्यादा है नहीं खुलवा पाएंगे और अन्य कोई खाता अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो आप खाता नहीं खुलवा पाएंगे। इसके साथ ही में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई करने में भी दिक्कत आ सकती है अगर आपका पैन जो है वो इनवैलिड हो जाता है मार्च 31 के बाद। इसके साथ साथ में आरबीआई बॉन्ड हो, कंपनी बॉन्ड हो या डिबेंचर्स हो, उन्हें खरीदने के लिए एक बार में 50,000 से ज्यादा की पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। ये भी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा अगर आपका पैन जो है वो बंद हो जाता है आधार के साथ, आप उसे मार्च 31 से पहले पहले लिंक नहीं करते हैं तो। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, आप 50,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है। और खासतौर पर जब आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कई सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनमें तो अकाउंट खोलने के लिए ही पैन मैंडेटरी है, वरना अकाउंट आप खोल ही नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ में बैंक में या अन्य किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब पैसा जमा करवाने जाएंगे तो 50,000 से पैसा जो है 50,000 से ज्यादा की राशि आप जमा भी नहीं करवा पाएंगे अपने खुद के अकाउंट में अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है और जो पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है उसे आपने आधार से लिंक नहीं किया और वो इनवैलिड हो गया है तो। इसके साथ साथ में लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, और ये जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50,000 से ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि एक महीने में या एक टाइम में 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा का प्रीमियम आप पे नहीं कर पाएंगे। 50,000 से ज्यादा आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करवा पाएंगे अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है मार्च 31 के बाद तो। इसके साथ साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, मानिए आपकी अपनी जमीन है, आपका अपनी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी कोई गाड़ी है, आपकी उसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है, आप उसे बेचना चाहते हैं या आप इसी तरीके से कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, माफ कीजिएगा गाड़ी नहीं बल्कि अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं तो वो आप 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएंगे, ना ही बेच पाएंगे अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है और जो पैन कार्ड आपके पास था उसको आपने आधार के साथ लिंक नहीं किया। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि गुड्स या सर्विसेज की जो ट्रेड या ट्रांजैक्शंस करनी होती है उन्हें भी, गुड्स एंड सर्विसेज को भी खरीदना या बेचना मुमकिन नहीं होगा अगर उसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा होगी, क्योंकि जब आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा तो ये सारी ट्रांजैक्शंस करने में, ये सारी खरीद बेच करने में आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कई चीजें आपके लिए फिर मुमकिन नहीं होंगी। इसके साथ ही में अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप पर एक साथ 50,000 से ज्यादा की फी आप पे नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पैन कार्ड जो है आपका अगर इनवैलिड हो चुका है तो। इसके साथ साथ में आपका पैन कार्ड अगर आपके पास अब नहीं, एक मार्च 31 के बाद आपने लिंक करवाया, पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो आप टीडीएस भी आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है और जो रिफंड भी आपको आना होता है उसमें भी आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये सारी वो परेशानियां जो एक आम आदमी को फेस करनी पड़ सकती है अगर वो पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करता, और आपका पैन आधार के साथ लिंक है या नहीं है ये आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं चेक करने के लिए, अपना आधार नंबर डालकर, अपना पैन नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी लिंक तो कहीं नहीं है। और वहीं इसमें भी एक एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी ये पूछ रहे थे कि क्या हमें भी पैन आधार के साथ लिंक करवाना है। तो अगर आपने करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं करवाया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को एग्जेम्पशन दी गई है इस पैन और आधार की लिंकिंग में। जब आप कानून भी पढ़ने के लिए जाते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी जाते हैं, तो वहां पर भी कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें एग्जेम्पशन दी गई है, कुछ यूटीज हैं जिन्हें एग्जेम्पशन दी गई है कि वहां की जो पॉपुलेशन है उसके लिए ये डेडलाइन या ये पैन आधार लिंकिंग मैंडेटरी नहीं है। और उन्हीं एक स्टेट्स में जम्मू कश्मीर भी है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी मैंडेटरी नहीं है कि आप पैन को आधार के साथ लिंक करें। करना चाहते हैं आपके ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, आप करवाएं, लेकिन एग्जेम्पशन है तो एग्जेम्पशन का मतलब ये कि मैंडेटरी नहीं है, आपके लिए करवाना जरूरी नहीं है। अगर आप 1000 रुपए फी खर्चना नहीं चाहते, पैन को आधार के साथ लिंक करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पैन है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो।